हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर है या ना? यस सर। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किए थे, एक बार वापस ट्राई कर लो, यस सर। फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत टॉपिक और बचा है, वो आज फिनिश हो जाएगा, फिर कुछ जेई के पीवाई को कर देंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार याद करो, कल कराए थे, जल्दी से रिकॉल कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। याद आ गया? कल वाली क्लास में कराए थे सारे, आया ना? यस सर। यस सर। फटाफट रिकॉल कर लो। फर्स्ट वाले केस में बताओ किसको टी मानेंगे? साइन एक्स। साइन एक्स। साइन एक्स को टी मानोगे ताकि एक कॉस हट जाए, एक वाला कॉस हट जाएगा, दोनों पावर इवन में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ है ना? कॉस एक्स को हटाने के लिए साइन एक्स को टी मानना पड़ेगा, और बचा हुआ फंक्शन भी पूरा साइन के टर्म्स में होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स को टी, तो जगह टी की पावर 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। सेकेंड पार्ट में अब यहाँ पे है ही साइन एक्स ही है, तो इसमें कॉस एक्स को टी मानना पड़ेगा, है ना? यस सर। यस सर।
थर्ड पार्ट में पावर 4 है, तो पावर 4 को एक एक करके सिंगल पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो। Yes, sir. ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर, आगे करोगे। अब ये भी स्टैंडर्ड है डी पार्ट वाला। डी पार्ट वाला भी कैसे सिखाया था, पावर 14/9 और 4/9 है। जब भी ऐसा फ्रैक्शनल पावर आए, क्या करोगे, सिंगल पावर कन्वर्ट करोगे तो किसी एक से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। जैसे साइन है, साइन के साथ 14/9 है, तो यहाँ पे इसको 4/9 की जरूरत है, तो या तो साइन की पावर 4/9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, या कॉस की पावर 14/9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। लॉजिक समझ में आ गया था उस दिन? Yes, sir. है ना, आपको 14/9 है तो 14/9 को या तो 4/9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 4/9 है तो 14/9, किसी एक से कर दोगे। बहुत स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काम हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे 4/9 पहले से था, तो 14/9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इससे फायदा क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, 10x की पावर 14/9। हाँ है ना। यस सर। अब 10x को टी पुट अप करोगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा। यहाँ पे 10x को टी पुट अप कर दिया था, जैसे 10x को टी पुट अप कर दिया, सेकेंड स्क्वायर dt में चला गया था। यहाँ पे सेकेंड x को टी पुट अप किया था, सेकेंड x dx 10x dt में चला गया था। ठीक है, क्लियर हो गया था यहाँ तक? अब फॉर्मेट 2, हेडिंग डालो फॉर्मेट 2। ये खैर मैंने आपके नोट्स में कल भेज दिए थे। अगर जब भी डिनोमिनेटर में a प्लस बी साइन एक्स, या a प्लस बी कॉस एक्स, या a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ऐसी टर्म आए, साइन एक्स और कॉस एक्स की पावर 1 हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हाफ एंगल फॉर्मूला। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या करना है, साइन एक्स की जगह 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 रखना है, कॉस एक्स की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला पुटअप करना है। तो जहां जहां पे भी न्यूमरेटर में क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर, हमेशा न्यूमरेटर में क्या बनेगा आपका, सिंप्लीफाई होकर न्यूमरेटर में बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाता है आपका, सेकेंड स्क्वायर। और जब भी न्यूमरेटर में सेकेंड स्क्वायर बनता है, आप एक ही काम करते हो, 10x/2 को क्या पुटअप कर देते हो, t। यस सर। ठीक है, तो लिख लो ये फॉर्मेट। डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास a प्लस बी साइन एक्स या a प्लस बी कॉस एक्स वेराइटी आती है, तो न्यूमरेटर में आपको साइन एक्स और कॉस एक्स की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको कंफ्यूजन हो तो ये चीज मत लिखो, बल्कि यहाँ की इसकी जगह 1 लिख लो, f कुछ भी लिख लो। ये फॉर्मेट आना चाहिए, a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स, ऐसा ऐसा फॉर्मेट आए, साइन एक्स की जगह ये पुटअप करना है, कॉस एक्स की जगह ये पुटअप करना है। साइन एक्स की जगह ये, कॉस एक्स की जगह ये, फिर 10x/2 को टी पुटअप कर देना। क्लैरिटी आ रही है? बोलो। यस लिख सर। लिया, लिख लिया सबने? यस सर। नो सर। चलो क्वेश्चन करते हैं। बताओ cos x की जगह क्या आ जाएगा, cos की जगह क्या लिखोगे? 1 minus tan square x/2 upon 1 plus tan square x/2. हाँ लिखो सब लोग, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर में भेजो। एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर में भेजो, देखो क्या आ रहा है।
करो ट्राई प्रॉपर्ली, एलसीएम लोगे। चेक कर लेना एक बार, एलसीएम लेने पे ये आएगा, है ना। सही लिखा है। Yes, sir. न्यूमरेटर में बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 1 + 2 3 माइनस 10² माइनस 2 10²। अब हर बार की तरह 10x/2 को t मान लेना। तो ऊपर वाला dt चला जाएगा और नीचे बनेगा 3 - t²। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, बोलो। परफेक्ट स्क्वायर Yes, sir. Yes, sir. 1/a² - x²। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं तो माइनस कॉमन ले लो, नहीं तो x² - a² हो जाएगा। कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या फॉर्मूला था तो इसका 1/x² - a² का? A plus B, A minus B. हाँ, 1/2a log ऑफ x - a/x + a। एक बार देख लेना, ठीक है। अब t की जगह वैल्यू पुटअप कर देना। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना है, हर बार ऐसे ही होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे नीचे क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है कभी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन जाए, तो आपको तरीके सिखा रखे हैं, लेकिन मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी आपको, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और देखो, पहचानना पड़ेगा आपको खुद से ही कि ऐसी वेरायटी जब भी दिखेगी, नीचे ऐसा कुछ दिखे या ऐसा कुछ दिखे, आपको ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। क्लियर है? Yes, sir. चलो, इसको ईमानदारी से प्रॉपरली ट्राई करना सब लोग, और फाइनल आंसर तक निकालना, आखिरी तक एक्यूरेट आंसर निकालो एक्स के टर्म्स में।
कर रहे हो ना ट्राई? हेलो, Yes. यस Yes, सर sir. कर रहे हैं। चेक करो क्वाड्रेटिक ये बन रही थी क्या? Yes, sir. ठीक है, कोई कैलकुलेशन एरर हो तो बता देना। अब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का बताओ क्या तरीका सिखाया था? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का क्या तरीका सिखाया था? स्टैंडर्ड है तो एनसीईआरटी में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो जल्दी बताओ। ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक हो तो क्या तरीका है? A Sir, into A differentiation of quadratic plus bx plus c. इतना लेट आंसर नहीं आना चाहिए। जो लोगों को पता नहीं है, स्थिति गंभीर है। अगर आपको लीनियर बाय क्वाड्रेटिक याद नहीं है, एनसीईआरटी की फंडामेंटल क्वेश्चन है, वो मैंने कहा भी था एक्सरसाइज कर लेना, ये तो बहुत फंडामेंटल है, बोर्ड्स में भी आपका आएगा। लीनियर को लिखोगे ए टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, सिर्फ दो ही अननोन आएंगे। लीनियर ऊपर की लीनियर इक्वेशन को ब्रेक करना पड़ेगा आपको, ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी में। तो ये 5t+3 को आपको लिखना पड़ेगा ए टाइम्स 10t+4 प्लस बी। अब यहां से ये इक्वेशन नंबर 1, ए और बी निकाल के वापस यहाँ रखना पड़ेगा। पहले ए और बी पता कर लेते हैं। 5t+3 इक्वल टू 10at प्लस 4a प्लस बी। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करेंगे, 5 बराबर 10a, a बराबर 1/2, 4a प्लस बी इक्वल टू 3, a को रखोगे 1/2,
बी आ जाएगा आई थिंक 1, चेक करना। तो ये ए और बी की वैल्यू वापस यहाँ पे रखेंगे, न्यूमरेटर आपका रिप्लेस हो जाएगा। अब आपको न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है, करो। न्यूमरेटर में जो था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन आपका, 1/2 5t + 3 अपॉन 5t² + 4t + 8। 1/2, तो न्यूमरेटर में जो फंक्शन था 5t + 3, उसको आपने लिखा a टाइम्स 10t + 4। a मतलब 1/2 टाइम्स 10t + 4, a टाइम्स 10t + 4 प्लस b मतलब 1। जैसे इसको रिप्लेस किया, अब अलग अलग कर देंगे। 1/2 10t + 4 अपॉन 5t² + 4t + 8, ये अलग हो जाएगा। Yes, और sir. ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, ये अलग हो जाएगी। ये सारा काम आपको खुद से करना चाहिए, dt चल रहा है। अब बताओ फर्स्ट वाले पार्ट को कैसे इंटीग्रेट करोगे, ये वाला कैसे इंटीग्रेट होगा, जल्दी बताओ। पहला सर क्वाड्रेटिक को खुद से मान लेंगे सर, फिर ऊपर उसको वो बन इसको जाएगा। मान लो कुछ u मान लेना, तो ऊपर वाला du में चला जाएगा, वन ऊपर वाला पूरा du में चला। 1/u का इंटीग्रेशन क्या होता है, log u। 1/u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log u। तो f'(x/f) जब भी आता है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो तो नीचे वाले को u मानते हैं, ऊपर वाला du में चल जाता है। और 1/u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log u। log u मतलब log ऑफ दिस, ये याद हो जाना चाहिए। आप ये 1/quadratic को कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले हिस्से को, सबसे पहले इसको 1 बनाओ ताकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आसानी रहे। सबसे पहले इसको 1 बनाया, आपको सिखा रखा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के तरीके, याद करवाया था। x² माइनस या 2x आता है, इसको क्या लिखते हो, x + a का होल स्क्वायर माइनस a²। x² माइनस 2x को लिखने का तरीका क्या होता है, x + a का होल स्क्वायर माइनस a निकालने का तरीका, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो a आ जाएगा। फाइनली आपके पास क्या दिखेगा, 1/2 बाहर का ब्रैकेट का एसिटी से, अंदर ये पहला वाला पार्ट ऐसा कैसा, फिर बचा हुआ जो हिस्सा है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो a निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 2/5। 2/5 तो यहाँ लिखोगे x + a का होल स्क्वायर माइनस a²। ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, फिर वापस से स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है, यस सर। इतनी मेहनत करोगे तो जाके बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। फाइनल इसमें अभी आपके सामने पूरा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन। 5t² + 4t + 8, और दूसरा 1/5 t + 2/5 का होल स्क्वायर। बचा हुआ हिस्सा देखो क्या है, यहाँ आएगा 4/25 माइनस 8/5, 8/5 माइनस 4/25। एलसीएम लोगे तो जाएगा 40 - 4 दैट इज 36/25। 36/25 मतलब 6/5 का होल स्क्वायर। वो भी किसमें, प्लस में, प्लस में कि माइनस में, हाँ प्लस में। बताएं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/8 a + c। हाँ 1/x² + a² वाला है। 1/x² + a² का कौन सा फॉर्मूला होता है, 1/8 tan इनवर्स x/a। ये 1/2 को भी अंदर भेज देंगे तो फाइनली आपका देखिए 1/4 log ऑफ 5t² + 4t + 8, ये हो जाएगा 1/10। अब यहाँ पे फॉर्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x/a। प्लस सी। अच्छा अब t को भी रिप्लेस करना, t कौन था, 10x/2 है ना। t की जगह क्या आएगा,
10x/2, फाइनल आंसर आपका क्या आएगा 1/4 log ऑफ 5 10^2x/2 प्लस 4 10x/2 प्लस 8 प्लस ये देखो ये 5 ऊपर चल जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, देखो 1/12 10 इनवर्स, या एलसीएम लोगे 5t प्लस 2 5t प्लस 2 मतलब 5 10x/2 प्लस 2/6। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। स्टार्ट देखो कहां से हुआ था, 1/, जब भी आपको ये दिखे फंक्शन को 10 के हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, 10x/2 को t मानो तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो गई, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका सिखा रखा है, लीनियर को लिखोगे a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, लिखने के बाद a और b निकालोगे, न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दोगे, अलग अलग करोगे, नीचे को t ऊपर dt और एक 1/क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका परफेक्ट स्क्वायर, फाइनली ये आंसर आएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वेराइटी टाइप 3, जब ऊपर भी सेम टर्म और नीचे भी सेम टर्म, ये पहले भी आया था, याद हो तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक याद आ रहा है, ऊपर मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब भी मैंने सिखाया था आपको, जब ऊपर भी सेम वेराइटी है नीचे भी सेम वेराइटी है तो इसको करने का एक ही सबसे बेस्ट तरीका होता है, ऊपर भी सेम वेराइटी नीचे भी सेम वेराइटी, तो क्या करो न्यूमरेटर को लिखोगे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और 3 टर्म और कांस्टेंट का भी टर्म हो तो प्लस c। यहाँ पे भी सेम, फर्स्ट जैसे सेकंड वाले केस में न्यूमरेटर को क्या लिखोगे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, अगर कांस्टेंट का भी टर्म आता है तो ऐसे 3 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, और अगर मान लो कांस्टेंट नहीं है सिर्फ sin x cos x का ही टर्म है, तब सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तब क्योंकि c की जरूरत ही नहीं, कांस्टेंट आएगा ही नहीं तो c की जरूरत नहीं है। ये दो आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है इससे और फिर अलग अलग इंटीग्रेट करना है, अलग अलग करके डिनोमिनेटर को दोनों से अलग अलग करोगे तो एक जगह तो डिनोमिनेटर पूरा ही कट जाएगा और एक जगह 1/log t बन जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर है ना, एक जगह क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस स्टार्टिंग तरीका पता होना चाहिए, जब भी ऊपर सेम टर्म नीचे भी सेम वेराइटी तो न्यूमरेटर को लिखेंगे a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और कांस्टेंट होगा तो प्लस c भी लगा देना, लिख लो पहले जल्दी से, इसके आगे ये लिख लेना उसके आगे वो लिख लेना, ए के आगे ए का तरीका बी के आगे बी का तरीका, Yes, sir. लिख लिया सबने, Yes, sir. है ना, कंपेयर करके ए बी निकालना है फिर वैल्यू पुटअप करना है, ढंग से करना, चलो करो ट्राई।
हो गया सॉल्व? हो जाए तो बता देना, ठीक है, फिर डिस्कस कर लेंगे, बैठे मत रहना, सॉल्व करके जैसे ही हो जाए बताना। Yes, sir. चलो हो गया, टाइम काफी ले लिया आपने, इतना टाइम तो लगना भी नहीं चाहिए। देखो ध्यान से, क्रॉस चेक करो अपने अपनी चीजें, क्या करेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से होगी जल्दी बताओ, बोलो। न्यूमरेटर को लिखोगे, क्या लिखोगे न्यूमरेटर को? ए टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बस, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसा, तो न्यूमरेटर में जो टर्म है वो हो जाएगी ए टाइम्स डिनोमिनेटर, हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका तो वही होता है, प्लस बी टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे ए और बी निकालना है आपको, तो साइन एक्स के साथ देख लेते क्या क्या आएगा, 7a प्लस 5b, ये दो टर्म आएगी साइन एक्स के साथ, और कॉस के साथ क्या क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 5a प्लस का 7b, ये कॉस के साथ आएगा। अब कंपेयरिंग करोगे दोनों तरफ, दोनों तरफ कंपेयरिंग करोगे तो 2 का कोफिशिएंट 2 के इसके बराबर हो जाएगा, तो 7a प्लस 5b इक्वल टू 2, यहाँ पे 1 है, अब कैसे सॉल्व करोगे, कोफिशिएंट को सेम बना के एलिमिनेट, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है ना, इस पूरी इक्वेशन Yes, को sir. 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 35a प्लस 25b इक्वल टू 10 जाएगा, माइनस का 35a प्लस 49b इक्वल टू 7, दोनों को ऐड कर देंगे, ये उड़ जाएगा, यहाँ पे ऐड करने पे चेक कर लेना एक कैलकुलेशन, तो b कितना आएगा, 17/74, ठीक है। Yes, sir. अब ये b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देना, A आया 9/74. ये कितना आ रहा है, 9/74. थैंक यू वेरी मच, ओके। हाँ, ये मेहनत आपको खुद से ही करनी है, भले कैलकुलेशन कैसी भी है एग्जाम में, लेकिन खुद Yes, से ही sir. दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बस ये ए और बी का ही दिमाग था, इसके बाद तो कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं है। अब ए और बी की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन, ये तुम्हारी जो इक्वेशन थी जिसको तुमने बनाया था ए बी के टर्म्स में, यहाँ रख दोगे, जैसे यहाँ रखोगे 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, करो ट्राई जल्दी से।
तो देखो न्यूमरेटर रिप्लेस हो जाएगा a टाइम्स डिनोमिनेटर, a मतलब 9/75 4 टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब बस डिनोमिनेटर को अलग अलग करने की देरी है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर को दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दो, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 9/24, सॉरी 9/74, 9/74 इंटू एक्स dx, सॉरी। और यहाँ पे 17/74 बाहर आ जाएगा, ऊपर डिफरेंशिएशन है और नीचे फंक्शन है, नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता है log t, तो डायरेक्ट log t लिख दो। फाइनल आंसर देखो क्या आ जाएगा, वन का यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, यहाँ पे नीचे वाले को t मानोगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा log t प्लस c। देख लो अच्छे से, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेट, फॉर्मेट 4, 4 था कि थर्ड फिफ्थ, हाँ 4। अब अभी यहाँ पे इसके पहले पावर 1 थी, अब पावर अगर 2 आ जाती है, a प्लस बी साइन स्क्वायर, a प्लस बी साइन स्क्वायर, a प्लस बी कॉस स्क्वायर, या a साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस सी, जब भी ऐसे टर्म आते हैं तो इसके लिए तरीका क्या होगा, कंडीशन इसकी हो जाएगी आपकी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एंड पुट 10x इक्वल टू t। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एंड पुट 10x इक्वल टू t। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, स्टेप 1 क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, ऊपर और नीचे सारे टर्म को क्या करोगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड, फिर 10x को t पुट अप करना, बस इतना याद रखना आपको। एक चीज और ध्यान रखो, इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना भी छुट्टियों में, अगले वीक आपकी एक हफ्ते की छुट्टी रहेगी तो शॉर्ट नोट्स बना लेना इस चैप्टर के, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा था ये ऐसा चैप्टर है, अब आगे मैं इंडेफिनिट पढ़ूंगा, फिर एरिया अंडर कर्व पढ़ूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ूंगा, सब जगह ये सारी चीजों का यूज होगा। इसलिए जो जो भी वेराइटी मैंने कवर कराई है उसके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना लेना संडे को। तो इस ये वाले फॉर्मेट का तरीका क्या हो जाएगा, जब भी आपको ऐसा दिखे a प्लस बी कॉस स्क्वायर, a प्लस बी साइन स्क्वायर, या फिर ऐसा दिखे, आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, 10x/2 को t पुट अप करना, लिख लो फटाफट। Yes, yes, sir. ठीक है, चलो करो ट्राई दोनों क्वेश्चन, जो भी तरीका सीखा है वही तरीका अपना।
डन हो गया। ठीक है, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 1/cos² x अपॉन 1/cos² x -4। ऊपर क्रिएट हो जाएगा sec²x। ऊपर अगर सेकेंड बन रहा है तो नीचे आपको tan² क्रिएट करना Yes, पड़ेगा, sir. है ना। ऊपर अगर सेकेंड बन रहा है तो नीचे क्या करना पड़ेगा? tan² क्रिएट। तो sec² को क्या लिख दोगे? 1 + tan²। अब ऊपर sec², नीचे 10 बन चुका है। अब एक ही काम करते हैं हर बार की तरह, tan x/2 को t, Yes. सॉरी tan x को t। क्वेश्चन का नोट हो जाएगा dt अपॉन t² -3। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, 1/x² -a², 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x + a। t की जगह tan x रख देना, आंसर आ जाएगा। समझाया? देखो, ऊपर नीचे cos² से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में tan x क्रिएट करो, tan x/2 को t पुट अप कर दो, यही तरीका है। सेकेंड वाले में भी ऐसे ही होगा, ऊपर नीचे cos² से डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर में 10 क्रिएट करोगे और tan x/2 को t पुट अप कर दोगे। देख लो अच्छे से, तो किसी को डाउट हो कोई स्टेप में तो पूछ लो। सर ये लास्ट स्टेप दोबारा बताना है एक बार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सिखा देता हूं, एक बार देखो ध्यान से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर स्टेप 1 बाय cos²। ऊपर नीचे cos² से जब आप डिवाइड करोगे तो ऊपर आपका क्रिएट हो जाएगा sec² और नीचे क्या बनेगा? 9 sin² बाय cos² हो जाएगा tan²। तो cos² बाय cos² बचेगा 4। ये समझ में आया? बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर नीचे cos² से डिवाइड किया है, अब tan x को t पुट अप करोगे तो sec² x dx क्या हो जाएगा? dt। तो आपको क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन 9t² + 4। 9 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा t² + 4/9। 4/9 को आप क्या लिख दोगे? 2/3 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हर बार की तरह। अब फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/x² - 1/x² + a², वो होता है 1/2a tan इनवर्स x/a। अब tan की जगह t की जगह क्या आ जाएगा? tan x आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, देखो ये तरीके होते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट? ठीक है, अब देखो मैं आपको जेई में अभी तो ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाए थे इतने टाइम तक, सिर्फ थ्योरी पढ़ाई है और इलस्ट्रेशन कराए। अब आप आपसे अब लॉजिकली देखो जेई मेंस में आपके क्वेश्चन होंगे कि नहीं होंगे। इस साल के जनवरी अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन आए वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ये दिमाग लगा के बताओ। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। सब तरह की वेराइटी आती है, इजी मीडियम हार्ड। इजी भी क्वेश्चन दिखेंगे आपको, मीडियम लेवल भी दिखेंगे, हार्ड लेवल भी दिखेंगे, सारी वेराइटी आती है। आपको इजी मीडियम पे टारगेट करना है। अब यहाँ पे भी एक्स की पावर 1/4 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 1/4, तो क्या करें? सब जो तरीका मन में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन सोचना सब्स्टिट्यूशन सोचो, पार्शियल फ्रैक्शन सोचना पार्शियल फ्रैक्शन सोचो, जो आपके मन में तरीका आ रहा है ट्राई तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट होंगे नहीं, अलग अलग तरीके सोच सोच के ट्राई करना पड़ेगा, फिर देखो कौन सा तरीका बेस्ट वर्क कर रहा है। अलग अलग तरीके सोच सोच के देखो, क्या एक्स को टी की पावर 4 रख के काम होगा, या पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करें, या फिर कोई और सब्स्टिट्यूशन ट्राई करें, लगाओ दिमाग। चलो, एनीवन, किसी ने दिमाग लगाया हो सोचा हो तो बताओ, जो भी तरीका आपने अपनाया हो। 1/4 आ रहा है तो क्या दिमाग में आ रहा है, सब क्या सब्स्टिट्यूशन सोचा? चलो एक्स को रखो टी की पावर 4, अभी बताया था ना मैंने, 1/4 पहले भी तो कराया था क्वेश्चन सेम, 1/3 था। करो ट्राई, पूरे को टी में कन्वर्ट करो एवरीवन, एक्स को टी की पावर 4 रखो, पूरे को टी में कन्वर्ट करो।
हेलो, कर रहे हो ट्राई कि नहीं कर रहे हो? बैठे हो, कोई जवाब देगा? या नहीं करना ट्राई तो करें इन क्लास, बोर्ड्स के क्वेश्चन करो। कर रहे हो? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. जवाब दो फिर, ये इसी पे Yes, क्लिक sir. करोगे क्या? तो फ्रैक्शनल पावर आपकी हट जाएगी। आपके पास बचेगा 4t² अपॉन 1 + t। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया, 4t² अपॉन 1 + t वेराइटी। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो, इस पहले 4 को बाहर निकाल लो, या तो 1 + t को यू भी मान सकते हो, नीचे सिंगल फंक्शन क्रिएट करो तो भी सॉल्व हो जाएगा। सर फर्स्ट ऐसा सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी, हाँ ऐसा सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में था। इसके बाद देखो, पहला स्टेप छोटा सा था, अब ये वेराइटी आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे एक बार और सब्स्टिट्यूशन कर दो, 1 + t को आप मान लो u, ताकि नीचे सिंगल फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो t आ जाएगा आपका u-1, dt की जगह आ जाएगा du, न्यूमरेटर हो जाएगा u-1 का होल स्क्वायर अपॉन u। तो ये बनेगा क्या, u² - 2u+1 बाई u। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे। देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा हिम्मत करके करना तो पड़ेगा ही आपको। वेराइटी कवर करे, अब आपके रिवीजन ही नहीं होगा। अब देखो एक और वेराइटी, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक। जब ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक हो तो क्या करते हैं, अभी सिखाया था, बताओ। जब ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो नीचे भी क्वाड्रेटिक हो तो क्या करते हैं, बताओ, अभी तो बताया था। न्यूमरेटर को क्या लिखोगे, A times denominator a टाइम डिनोमिनेटर प्लस or B or Sir, B differentiation of derivative. denominator b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस C. c। देखो जेई में आ गया क्वेश्चन। अब 4 नंबर देके जाएगा, थोड़ी भी क्लासेस ढंग से अटेंड कर लिए तो भविष्य सुधर जाएगा आपको। करो ट्राई। करो ट्राई।
जिसका आंसर आए बता देना। अच्छा, डिनोमिनेटर में पूरा रूट मत लिख देना, डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक लिखते हैं सिर्फ, तभी तो न्यूमरेटर जैसा क्रिएट होगा। सेम क्वेश्चन क्लास में कराया था। 20 आ रहा है 20। 20 आ रहा है, वेरी गुड। देखते हैं आपको तरीका समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग। यस याद सर। है सब सिखाया था। अब देखो अगर आपको बी एलिमिनेट करना है तो एक्स की जगह -1/2 रख दो तो बी उड़ जाएगा, या फिर कंपेयर करके ए बी से निकाल लूंगा। एक्स स्क्वायर के साथ आएगा ए, एक्स के साथ क्या क्या आएगा a + 2b, और कांस्टेंट टर्म क्या क्या आ जाएगा a + b + c। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, a की वैल्यू डायरेक्ट 2 आ जाएगी, a + 2b = 5, तो 2b = 3, b = आ जाएगा 3/2, a + b + c 9 के बराबर। So what will come? 2 + 3/2 + c = 9, तो c = 7 - 3/2 कितना आ रहा है 11/2। Yes, sir. बस अब डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दोगे, जैसे डिनोमिनेटर को अलग अलग करोगे आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे फिर सारे, ठीक है। अब इस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, जैसे डिनोमिनेटर को तीनों के साथ अलग अलग करोगे तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर एक रूट बच जाएगा, न्यूमरेटर में रूट ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे 1/t dt में हो जाएगा, सॉरी 1/√t बनेगा। देखो ध्यान से, अच्छा सॉल्यूशन दिया हमने। आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए रूट क्वाड्रेटिक वाला, एक फॉर्मूला था ना रूट क्वाड्रेटिक का, वो भी पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो अब ध्यान, अब मैं न्यूमरेटर को रिप्लेस कर रहा हूँ, क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर था उसको रिप्लेस कर रहा हूँ, a टाइम्स डिनोमिनेटर, a टाइम्स डिनोमिनेटर, a मतलब 2 टाइम्स डिनोमिनेटर। आपको लिखना तो पूरा लिख लेना, शॉर्ट में लिखना तो शॉर्ट में, b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, और नीचे डिनोमिनेटर। अब ये डिनोमिनेटर तीनों के साथ अलग अलग होगा, रूट डिनोमिनेटर सॉरी, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक, रूट रूट कट जाए, एक रूट से ऊपर कट जाएगा, 3/2, नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाला dt 1/√t, इसको हम t मानेंगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, 11/2 1/डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बचेगा, ठीक है। वैल्यू रख लेना, अपना आप दिख जाएगा आपको, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। अब रूट क्वाड्रेटिक है, इसको परफेक्ट इसके बनाओ पहले, x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बनेगा 1 - 1/4, 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4, दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -1/2 है, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, और ये रूट क्वाड्रेटिक है 1/√, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला 1 अपॉन सॉरी √(x² + a² का फॉर्मूला लगेगा पहले, का फॉर्मूला याद है किसी को? एक तो लॉग के साथ ये टर्म आता था, ऐसा कुछ था आई थिंक, यहाँ पे आगे a²/2 आता था शायद, Sir. ऐसा कुछ फॉर्मूला था, देख लेना। आपको जब स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन पढ़ाया था तब लिखवाए थे फॉर्मूले, Yes, sir. पढ़ा है। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 10 t की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे 1/√, क्वाड्रेटिक, 3 फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, फिर कंपेयर करके अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लेना घर पे। देखो एक वेराइटी और यहाँ पे देख के कुछ क्लिक कर रहा माइंड में, क्या करेंगे,
एक 11/13 है, दूसरा 15/13 है। इन दोनों का सम अच्छा है, याद आ गया? यस सर। सेम अभी साइन कॉस में एक क्वेश्चन की वेराइटी है बस। तो क्या इसको करने का तरीका बताओ, क्या सिखाया था? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक चीज से, या तो इसको करो या तो इसको करो। मान लो इसको करना है तो बताओ यहाँ पे कहीं से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? कैसे करें? 15/13 पहले से ही है, तो क्या चाहिए इसको? 11/13 चाहिए, आया ना? यस सर। यही तो किया है। यस सर। 5/15/13 पहले से था ना, तो सिर्फ 11/13 देते। अब ये दोनों कंबाइन होंगे, बेस से में पावर 8 हो जाएगी, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x - 11/x + 5 की पावर 11/13, और यहाँ बचेगा x + 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? बोलो, ये कंबाइन हो जाएंगे दोनों? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है कि आगे नहीं? सर, आगे सर। यस सर। देखो देखो तरीका वही है जो सिखाया था। अगर या तो ये क्रिएट करो, 11/13 है, यहाँ पे 15/13 है, दोनों में से किसी एक से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 11/13 है तो इसके साथ 15/13 है तो इसके साथ 11/13 मल्टीप्लाई कर दो। x + 15 11/13 की पावर मल्टीप्लाई किया और 11/13 की पावर डिवाइड करा। ये कंबाइन होके क्या बन जाएगा? x + 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे फ्रैक्शन बन जाएगा। अब बस आपको इसको t मानना है। जैसे इसको t मानोगे बच्चा हुआ सब dt में चला जाए। इस पार्ट को t मान लेना। क्वेश्चन सॉल्व। x³ sin x दिया हुआ है, दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट में कौन सा तरीका अपनाया होगा? बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय बाय पार्ट। क्लियर? यहाँ पे भी वो वाला e की पावर x fx + f' वाला। आ रही बात समझ में कि नहीं? यस सर। सर। ठीक है। तो देखो अब आज क्या था आपका? थर्सडे है ना, कल और एक और क्लास है। तो अब क्या है ना, नेक्स्ट क्लास में और हम थोड़ा और इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करके आना तो फायदा होगा क्लास में। ठीक है? अगली क्लास में मैं मॉड्यूल और डाउट डिस्कशन कर लूंगा। अगर आप लोगों ने करी होगी मॉड्यूल या पीवाईक्यू वाली वर्कशीट, उसका डाउट डिस्कशन हो जाएगा। नहीं करी होगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर आप मॉड्यूल और पीवाईक्यू वाली वर्कशीट अगर करके आ सकते हो तो अगली क्लास में करके आ जाना, तो उसका डाउट डिस्कशन में ले लूंगा। क्लियर है? आपका ही Okay, sir. फायदा होगा अगर वो करोगे, तो आपका बहुत फायदा होगा। आपको ये सोचो, ये चैप्टर कैसे भी करके वाइंड अप करो इस संडे तक। आपका अगर ये चैप्टर वाइंड अप हो गया इस संडे तक, फिर आपके पास संडे के बाद 6 दिन का समय मिलेगा। उस 6 दिन के समय में एक दिन का एक चैप्टर करना, तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक, वो हो जाएगा। ताकि जब छुट्टियां से वापिस आओगे आपके पास सारी चीजें कवर हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।